राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए मैं आज आपके लिए महाशिवरात्रि की 4 व्रत कथा लेकर आई हूँ, जो सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि की व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं, उनके जीवन से दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। महाशिवरात्रि की 4 कथाएं पूरी रात आपको जगाए रखने के लिए अति उत्तम है। यह कथाएं आप लोग जरूर सुने और बताए जो आप लोग को ये कथाएं कैसा लगा। पहला कहानी, शिव और बैलगाड़ी की कहानी। अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाके मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। बूढ़ होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। इसके पास शिव ने याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है, कृपा मुझे इसे पूरा करने दे। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहती हूँ, हम वहाँ आप ही के लिए आ रहे हैं, कृपा मुझे ताकत दे। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्होंने धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैलगाड़ी छोटे रास्ते के लिए होती है। जब सफ़र लंबा हो और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैल की गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह। गाड़ी नज़दीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में थे और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिला के हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान उस और गाय की जंगली रास्ते होने का बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम नहीं रहे हैं, वे रुके हुए थे पर गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लवादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही वह जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसने काशी नहीं ले गया। उन्होंने उसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें
वहाँ नहीं जाना पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। क्या बकवास करता है, उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिमय हो गया, यह मैं अपने अंतर और जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते हैं तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लवादा दिखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में लोग जानते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव जी की जय। दूसरी कहानी, मल्ला एक शिव भक्त और एक चोर की कहानी। मैं आपको ऐसे योगी के बारे में बता रहा हूँ जो उस जगह के काफ़ी करीब हो रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ हुई थी, पर युवा स्थल में मैंने इस और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे काफ़ी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय उसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुंड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और न ही कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब वे भी अपनी आंख बंद करते, उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द के उनके लिए काफ़ी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंसा आवश्यक जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते हैं, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। यह उन्हीं में से एक और था। मल्हा शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता। उसके कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार नहीं आया कि किसी को भी रोककर उसने अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत हो सकता है, तो वह ऐसा भी करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल की उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वह रास्ता जहाँ वह सहदाई वसूलाता था, उस जंगल का नाम पड़ा वर्लान मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोग ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक पैसे को भी महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा के योगदान करने लगा, और जो ऐसा न करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद दो योगी तो आपस में भाई थे, इस रास्ते में गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा तो डाकू तो था, पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्त अधिक भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को कष्ट होता है।
उसने कहा कि मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है। उन्होंने समझाया, आपने साथ अलग से ले गए और कुछ पद्दियों के गुजारा उस स्थान पर मल्लान मुलाई से बदल गया। मल्ला मुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्लान मुलाई के नाम से ही जाना जाता है और जो महाशिवरात्रि को मनाते थे वो आज एक विशाल स्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगी के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगी ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिया। करीबी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है जिसे आज भी मल्लान मुलाई के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव जी की जय। तीसरी कहानी, कैसे बने कुबेर शिव के महानतम भक्त। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे न यहाँ के जीवन में होते और न ही वे पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते। कहानी कुछ इस तरह है कि रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया और कुबेर को मुख्य भूमि की ओर पलायन करना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराश में उसने शिव की पूजा करना शुरू की और एक शिव भक्त बन गया। शिव जी ने दया भाव दिखाते हुए उसे एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। धन मतलब कुबेर, यह कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा। कुबेर शिव जी का महानतम भक्त बन गया, परंतु जब भक्त को यह लगने लगा कि वे सबसे महानतम भक्त थे तो समझ जाए कि सब खोने वाला है। कुबेर को लगने लगा था कि वे शिव को इतना कुछ अर्पित करता है तो वे एक महानतम भक्त है और बेशक शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ। पर कुबेर खुद को महान समझने लगा क्योंकि वे शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट करता था। एक दिन कुबेर शिव के पास गए और कहा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तू मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। मैं ठीक हूँ, परंतु मेरा बेटा, उन्होंने गणपति की और इशारा करते हुए कहा, ये लड़का हमेशा भूखा रहता है, इसे अच्छे से खिला दो। यह तो अत्यंत सरल है। कहकर कुबेर गणपति को लेकर साथ भोजन के लिए ले गया। उसने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वे खाते गए और खाते गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोई की व्यवस्था की और प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू किया। उन्होंने यह सारा भोजन गणपति को परोसा और वे खाते रहे। कुबेर चिंतित हो उठे और कहा, रूठ जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, आप उसकी चिंता मत करो। देखिए, मैं एक सांप को एक कमर पेट के रूप में बांधकर रखा है। आप मेरे पेट की चिंता न करें। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाए। आप ही ने कहा था कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोक से भी भोजन मंगवा के गणपति को खिलाया। गणपति ने सारा भोजन खाने के बाद भी कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने शिव के सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी
नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस दे कर मैं खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की और इस क्षण के बाद उसके जीवन में एक अलग ही दिशा ले ली। बोलिए भोलेनाथ की जय। चौथी कहानी, अर्धनारी के रूप में शिव और भृगु महर्षि की कहानी। जब हम योग की बात करते हैं तो हम किसी व्यायाम या किसी तकनीक की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस सृष्टि के विज्ञान की बात कर रहे हैं और कैसे सृष्टि के इस अंश को किसकी परम संभावना तक ले जाया जा सकता है। हम उस विज्ञान और बात कर रहे हैं जिसकी जीवन के हर एक पहलू की उसकी अंतिम संभावना तक ले जा सकता है। जब शिव योग का संचालन और सृष्टि की संरचना की व्याख्यान सप्तऋषि से कर रहे थे तब एक सुंदर घटना घटी हुई। सप्तऋषियों ने एक ऋषि जो बाद में भृगु महर्षि के नाम से जाने गए, शिव के एक उत्साही भक्त थे। इस पहले योग प्रोग्राम जो भी कांति सरोवर के किनारे हो रहा था, जिसे कृपा की झील के नाम से भी जाना जाता है, पार्वती भी मौजूद थी। भृगु हमेशा की तरह सुबह जल्दी आए और वे शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे। पार्वती शिव के करीब बैठी थी, परंतु भृगु ने दोनों के बीच से होते हुए शिव की परिक्रमा पूरी की, क्योंकि वे सिर्फ शिव की प्रदक्षिणा करना चाहते थे, पार्वती की नहीं। शिव ने इससे खुश हुए पर पार्वती नहीं। उन्हें यह पसंद नहीं आया। उन्होंने शिव की ओर देखा। शिव जी ने कहा, थोड़ा और करीब हो जाओ तो परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आ गई। भृगु ने देखा कि उसके निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उसने एक चूहे के रूप धारण किया और पार्वती को बाहर रखते हुए अकेले शिव जी की ही परिक्रमा पूरी की। पार्वती जी क्रोधित हो गई तो शिव ने उन्हें अपनी जंघा पर बैठा लिया। तब भृगु ने एक छोटे पंछी का रूप धारण करके शिव जी की परिक्रमा पूरी कर। अब पार्वती अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। शिव जी ने पार्वती को खींचकर खुद में मिला लिया और उन्हें खुद का हिस्सा बना लिया, जिससे उनका आधा हिस्सा शिव बन गए और आधा हिस्सा पार्वती। वे अर्धनारीश्वर बन गए। भृगु ने यह देखा और खुद को एक मधुमक्खी के रूप में बना लिया और उनकी दाहिना टांग का चक्कर लगा दिया। भृगु का वचकाना भक्ति भाव देखकर शिव जी खुश तो हुए, पर साथ ही वे नहीं चाहते थे कि भृगु अपनी भक्ति में इतना खो जाए कि वे प्रकृति के परम स्वभाव को ही समझ न पाए। तो वे सिद्धासन में बैठ गए। तब भृगु के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि वह सिर्फ शिव था उनके शरीर के किसी हिस्से का चक्कर लगा सके। अगर उन्हें जब परिक्रमा करनी थी तो उन्होंने सिद्धांतों को श्रेण और प्रोस दोनों को ही हरनी पड़ेगी। यह कहानी हमें संप्रेषित करती है कि जब हम योग की बात करते हैं तो हम सभी आयामों में समावेश की बात करते हैं। यह कोई व्यायाम या परिक्रमा नहीं है जिससे आप सेहतमंद होते हैं। यह मानव जाति के परम कल्याण के बारे में है, जिसमें जीवन का कोई भी पहलू बाहर नहीं रखा जा सकता है। यह ऐसा आयाम को छूने के बारे में है जो सारे आयामों में से परे है। यह एक ऐसे तंत्र के बारे में है जिसके आप अपने पहले से मौजूद तंत्र जैसे शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को परमात्मा तक जाने वाली सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप अपनी परम प्रकृति के लिए स्वयं को पहले कदम के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय।